हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी टू इंस्पायर। आपका हमारे चैनल में ढेर सारा स्वागत है। जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उनका भी, और जो नए सब्सक्राइबर हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं उनका भी। तो गाइस, एग्ज़ाम की आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी और आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो बेसिकली इस चैनल में अब तक आप जानते हैं कि हमने ढेर सारी चीज़ों को लेके अप्रोच डिस्कस की, स्ट्रैटेजीज़ डिस्कस की, बैच से रिलेटेड क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ जितने भी चैप्टर्स के थे वो देखे। कई तरह के चैप्टर्स हमने अभी तक कंप्लीट भी कर लिया है। और आज का जो ये आपका वीडियो है या फिर लेक्चर है, जो भी कह लीजिए, ये बेसिकली बात करेगा रिवीजन अप्रोच की टिल एग्ज़ाम। ये बेसिकली मैं वीडियो डेडिकेट कर रही हूँ अपने जो हमारे फर्स्ट बैच था ईटीओ का, उनके लिए स्पेशली मैं उनके लिए बनाना चाहती थी। लेकिन मैं चाहती थी कि ये सबके ओवरऑल आप सबके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जो बैच से जुड़े नहीं हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैं इसको यूट्यूब पे लेके आई हूँ ताकि इसको हर कोई एक्सेस कर सके। और बैच के साथ साथ पढ़ाई जितनी इम्पॉर्टेंट होती है उतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है बैच ख़त्म होने के बाद, क्लासेस ख़त्म होने के बाद एमसीक्यू को सॉल्व करना और कैसे उन सारी चीज़ों को अपडेट रखना है, रिवीजन में रखना है, ताकि जो हमने एफ़र्ट लगाए हैं, ड्यूरिंग बैच हमने मेहनत करी है, ड्यूरिंग कोर्स हमने मेहनत करी है, वो सारी की सारी मेहनत ख़राब ना हो। उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि एक प्रॉपर रिवीजन अप्रोच फॉलो की जाए। तो आई होप कि इस वीडियो से मैं आपको कुछ बेटर इंसाइट्स दे पाऊँ, अपनी तरफ से जो मेरी नॉलेज है वो आपको दे पाऊँ, ताकि आप अपनी पढ़ाई में अपनी जो भी नॉलेज है उसको इम्प्रूव कर सके और प्रॉपर तरीके से रिवाइज़ कर सके। तो इसी अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कैसे रिवीजन करना है। उसके पहले इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे देती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिगार्डिंग नेक्स्ट बैच होगी कब, उसके अप्रोच आ रहे थे कि कब वो नया बैच ले सकते हैं या कब बैच स्टार्ट हो रही है गाइस। तो सीरियसली मेरे पास अभी फ़िलहाल नए बैच को लेके कोई अभी तक पर्टिकुलर प्लान नहीं है कि मैं बैच लूँगी या नहीं लूँगी, बैच होगी तो कब होगी। लेकिन हाँ, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा बच्चे होते हो, इंटरेस्टेड होते हो, तो मैं बैच लूँगी, क्योंकि मेरे पास टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है। अगर 1-2 बच्चे पढ़ने के लिए होंगे तो मैं बैच नहीं ले पाऊँगी। तो प्लीज़ बताइएगा, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो बिल्कुल मैं बैच लूँगी। और हाँ, ये बैच जो होगी वो पिछले बैच की ही तरह होगी अगर हुई तो। और ये बैच मैं कोशिश करूँगी कि मैं इवनिंग में रखूँ, क्योंकि अब मेरे पास मॉर्निंग में टाइम नहीं होता है। तो ये बैच अगर होगी तो इवनिंग में होगी। तो इन बातों का ध्यान रख के अगर आपको करना होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ग्रुप को डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ अगर कोई अपडेट होगी तो आपको दे दी जाएगी। पर मेरी तरफ से अभी कोई प्लानिंग नहीं है बैच की। ये डिपेंड करता है आप लोगों पे। अगर स्टूडेंट इंटरेस्टेड होंगे, हमारे पास स्टूडेंट होंगे, देन आई विल टेक अनदर बैच फॉर यूपी ट्रिपल एस CTO। जो हमारा फर्स्ट बैच था वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है, और उन्हीं बैच के स्टूडेंट्स के रिवीजन के लिए ये पर्टिकुलर वीडियो है। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं विदाउट अ डिले। आप सब भी ध्यान से देखिएगा, जो बैच से नहीं जुड़े हैं उनके लिए भी, अभी तक उन्होंने जो भी पढ़ा है, प्रिपरेशन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, करना स्टार्ट करने वाले हैं, तब भी आपके लिए रिवीजन स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो बेसिकली अपनी रिवीजन स्ट्रैटेजी में हमारा जो आता है सबसे पहला की क्वेश्चन, कि कैसे चीज़ों को मेमोराइज़ करना है, कैसे चीज़ों को याद रखना है। तो उसमें हमारा पहला पॉइंट आता है कि क्या स्ट्रैटेजी या क्या अप्रोच हो सकती है किसी पॉइंट को रिवाइज़ करने के लिए। तो देखिए, किसी भी चीज़ को रिवाइज़ करने के लिए हमारे पास 2 अप्रोच होती है। पहली अप्रोच होती है कि जो भी MCQ आपने अब तक जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं उससे रिलेटेड MCQ सॉल्व किए हैं, उसको चैप्टर वाइज आप तैयार करके रख लें, जो कि हमने अपने बैच में प्रोवाइड करा है आप लोगों को। कि हर डेली हम मॉर्निंग में क्लासेस करते थे, शाम को आपको MCQ दिया जाता था। उस MCQ को चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आपके पास प्रॉपर होगा, व्हाट्सएप पे होगा या फिर आपने नोट्स बनाया होगा तो उसमें आपके पास होगा। तो आप वो सारे MCQ को एक जगह कलेक्ट करेंगे। आपका जो भी वे हो, जिस तरह से भी आप मैनेज कर पाए उसे देख लीजिए। पहली तरीका बता रही हूँ मैं, पहला तरीका जिससे हम चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं प्रॉपरली, ताकि एग्ज़ाम आने तक आप चीज़ों को नहीं भूलें। तो जो भी बैच के स्टूडेंट हैं उनके लिए स्पेशली है कि उनको जितने भी MCQ प्रोवाइड कराए गए हैं डेली बेसिस पे हर टॉपिक के, उनको क्या करना है, एक जगह कलेक्ट करना है और एक एक टॉपिक को, 2-2 टॉपिक, जितना भी उनके पास टाइम है उसके अकॉर्डिंग उसको वापस से रीसॉल्व करना है। देन क्या करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में जितने भी क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं उनको वापस से जाके देखना है कि वो क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेटेड हैं, क्यों गलत हुए हैं। फिर उन
क्वेश्चन से रिलेटेड, जो भी क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं उससे रिलेटेड नोट्स आपको बनानी है। यानी कि आपके पास क्वेश्चंस हो गए, उसमें जो भी गलत हुआ है उसका टॉपिक आप यहाँ पे डालिए कि ग्लूकोमा से रिलेटेड क्वेश्चन था या फिर आपका फार्माकोलॉजी का क्वेश्चन है, किस टॉपिक का क्वेश्चन है, डिजीज़ के पर्टिकुलरली किस सेक्शन का क्वेश्चन है, डिजीज़ ऑफ कंजक्टाइवा के क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो या डिजीज़ ऑफ आईलिड के क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो। तो जिस सेक्शन से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसके सारे जितने भी गलत हो रहे हैं क्वेश्चन, आप वापस से उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो। जो गलत हुआ है उस पॉइंट के नोट्स यहाँ पे आप बनाओगे, इसे आप कहोगे रिवीजन नोट्स, क्योंकि अब आप इसी को रिवाइज करोगे जो पॉइंट आपके बार बार गलत होंगे। ठीक है, तो ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपकी क्लास नोट अलग हो गई, ये नोट आपकी अलग हो गई, ये आपको लास्ट डे आपके एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले आपको रिवाइज करके जाना है। तो अभी आप बनाना स्टार्ट करोगे आपकी रिवीजन नोट्स, उसमें आप अपने वीक एरियाज़ को फाइंड आउट कर पाओगे कि हाँ मैं यहाँ गलती कर रहा हूँ, यहाँ मुझसे मिस्टेक हो रही है और अब इस चीज़ को बार बार रिवीजन करना है, बार बार रिपीट करना है ताकि ये गलतियाँ अब ना हो। ठीक है, वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई कर लिया, अब उस पर और ज़्यादा अगर आप पढ़ सकते हैं कहीं से तो और पढ़िए, उस पर ब्रेनस्टॉर्म करने की कोशिश करिए, कॉपी को बंद करके उसे मेमोराइज़ करने की कोशिश करिए, फिर उसे को रीराइट कर सकते हैं आप, उसको वापस से लिख के उसको याद कर सकते हैं। फिर आता है हमारा जो MCQ सॉल्व करने में अप्रोच है, वो फोर्थ अप्रोच क्या है। हमने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जो हमारे गड़बड़ हो रहे थे, जो मिस्टेक हो रहे थे, जो गलत हो रहे थे। अब हमारी सेकेंड अप्रोच आती है, किसी भी MCQ को आपने लिया, उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें 2, 3, 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक ऑप्शन आपका सही होगा, बाकी गलत होंगे। तो बाकी क्वेश्चन पे आपको थोड़ा सा बैठ के सोचना है। जैसे कि आपने एक क्वेश्चन ले लिया, फॉर एग्जांपल कोई भी क्वेश्चन आप ले लेते हो, फिर उसमें आप 3-4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, उसमें आप उसके बारे में सोचोगे कि जो हमारा सेकेंड ऑप्शन है वो उसमें क्या क्या पॉइंट आपको याद आ रहे हैं, और हमारा जो थर्ड ऑप्शन है उसमें क्या क्या पॉइंट आपको याद आ रहे हैं, फोर्थ जो ऑप्शन है उसमें क्या क्या पॉइंट आपके दिमाग में है। अपने दिमाग से जितनी भी चीज़ें आपने याद करी हैं उसको 2 मिनट का पॉज लीजिए, अपनी आंखें बंद करिए और उसे मेमोराइज़ करने की कोशिश करिए कि इस चैप्टर से रिलेटेड मुझे क्या क्या चीज़ें याद है, कितने टाइप का होता है, क्या क्या डिजीज़ हैं, अगर डिजीज़ का क्वेश्चन है तो इससे कौन सी बैक्टीरिया से होगा और इसमें क्या क्या सिम्टम मिलेंगे, उसमें कैसे इसको ट्रीट करेंगे, ये सारी चीज़ें आप खुद ही रिकॉल करोगे। ठीक है, तो जब आप ये चीज़ें रिकॉल करोगे तो आपका दिमाग जो है, जो आपके दिमाग में स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है वो बार बार रिपीट होगी, तो जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं, तो इससे आप लंबे टाइम तक उस चीज़ को याद रख पाओगे। ये हमने बात कर ली MCQ को सॉल्व करके कैसे रिवाइज करते हैं, फर्स्ट अप्रोच हमारी। अब आ जाते हैं सेकेंड अप्रोच की बात कर लेते हैं। जो भी आपको क्लास में PDF प्रोवाइड करी गई है या फिर जो भी आपने नोट्स बनाया है, अब आप उसको क्या करेंगे, रीड करेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें आपने एक बार रीड कर लिया है, आपने एक बार पढ़ लिया है, मैंने पढ़ा दिया है, अब आपका है कि उसको रीड करना है। PDF को वापस से पढ़िए और क्लास में जो आपने अलग से अपने नोट्स बनाए हैं, अगर नहीं बनाए हैं तो अब बनाना स्टार्ट कर दीजिए, अब आपके पास टाइम है, अब बना लीजिए। ठीक है, तो वो जो है PDF, क्योंकि एग्ज़ाम में आपकी किसी भी टॉपिक पे 60 पेजेस की PDF, 80 पेजेस की PDF आप एग्ज़ाम से पहले रिवाइज़ करके नहीं जा सकते गाइस। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपनी सेल्फ नोट बनाएं। मैंने पहले भी आपको कहा था, फिर से अगेन कह दे रही हूँ, जो लोग बैच से जुड़े हैं वो भी, जो लोग बैच से नहीं जुड़े हैं वो भी, एक एक टॉपिक बुक से पढ़िए और उसके नोट्स बनाइए कि कहाँ से क्वेश्चन बन के ज़्यादा पूछा जा सकता है। चलिए, तो अब उस नोट्स को आप रिवाइज़ करेंगे और वहाँ पे जहाँ पे भी आपको लगता है कि ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट करेंगे। ये अब तक यही अप्रोच हम रिवीजन के लिए फॉलो करते आ रहे हैं, पर ये अप्रोच बहुत पुरानी हो गई है, पर पुरानी चीज़ें भी काम आती हैं, तो इस अप्रोच से भी आप रिवीजन कर सकते हैं। हाईलाइट करना है की कॉन्सेप्ट को, और जो भी डेटा आपको दिए गए हैं कोई मेमोराइज़ करना है, थिकनेस है कॉर्निया की, बहुत सारी चीज़ें होती है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, पावर है, बहुत सारी चीज़ें हमें जो फैक्ट्स याद रखने होते हैं, कितनी लेयर है, कौन सी सेकेंड लेयर है, कौन सी फिफ्थ लेयर है, कौन सी थर्ड लेयर है, अगर अंदर से बाहर जाएंगे तो कितनी लेयर्स किस अरेंज में आएंगी, सीक्वेंस में आएंगी, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को क्या करना है, हाईलाइट करना है और कॉन्सेप्ट को, की कॉन्सेप्ट को वापस से रीड करना है। फिर एक्टिव रिकॉल क्या होता है गाइस, अब आपने ग्लूकोमा पढ़ लिया, आप अपनी PPT को क्लोज किया, एक चार्ट पे ब्लैंक पेपर ले लिया, उसमें डाला हेडिंग ग्लूकोमा, और आपके दिमाग में कितनी इन्फॉर्मेशन ग्लूकोमा से रिलेटेड आ रही है कि ग्लूकोमा क्या
और क्या कहते हैं, ग्लूकोमा किस डिजीज़ की मतलब किस प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, इसका इंपॉर्टेंट कॉज क्या है, कॉजेज़ को लिखिए, की पॉइंट्स लिखिए। अब अलग अलग हेडिंग डाल के उन सारी चीज़ों को आपको पैराग्राफ्स में नहीं लिखना है, पॉइंट्स में लिखना है। सारी चीज़ों को आप नोट डाउन करते जाएंगे, जो भी चीज़ें आपको याद आ रही हैं। अब फिर वापस से उसको कॉपी को खोल के देखेंगे कि इसमें क्या क्या पॉइंट था जो मैंने कॉपी में अपनी जो ब्लैंक शीट है उसमें नहीं लिखा है। इसका मतलब कि वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपको लग रहा है कि आपको याद है, पर वो अभी एक्चुअल में याद नहीं हुई है। अगर याद हो गई होती तो आप उसे ब्लैंक पेपर पर लिख पाते। तो अब उस पॉइंट को याद करने की कोशिश करिए जो आप उस पेपर पे नहीं लिख पाए हैं। इस तरह इसको कहते हैं एक्टिव रिकॉलिंग। ठीक है, अब मेक अ सेपरेट नोट ऑन द अब जो आपके जो फॉरगॉटन पॉइंट्स थे, जो आपको नहीं याद आ रहे थे, उस पर आप सेपरेट नोट बना सकते हैं, या फिर इसी में सेक्शन डिवाइड करके आप वहीं पे ऐड कर सकते हैं कि ये पॉइंट्स मैंने ऐड नहीं किया था, ये मैं भूल रहा था। ठीक है गाइज, तो ये है हमारी रिवीजन की अप्रोच। अब कैसे करते हैं, हमारा कितने तरीके से हम रिवाइज कर सकते हैं, कितनी रिपीटिशन दे सकते हैं। अब दूसरा टॉपिक आता है जिसको आप फॉलो करके अपनी रिवीजन को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एक होता है डेली एक टॉपिक को रिवाइज करना। फिर जितने टॉपिक हमने पूरे 7 दिन पढ़ा है उसको वीकली रिवाइज करना। फिर 2 वीक के बाद एक बार रिवीजन देना आफ्टर 2 वीक। एंड उसके बाद आता है हमारा थर्ड, मंथली रिवीजन करना। जितने भी पूरे महीने में हमने टॉपिक्स आपने पढ़ लिए, रिवाइज कर लिए, उसको एक बार पूरे मंथली रिवाइज करिए। फिर यही साइकिल रिपीट करिए सारी चीज़ों के लिए। अब पूरा सिलेबस होने के बाद अगर आपने रिवाइज कर लिया तो 3 महीने बीतने के बाद एक बार फिर से रिवाइज कर लेना है। 3 महीने होते होते तो आई होप हमारा एग्ज़ाम भी हो जाएगा, है ना। तो अगर नहीं होता है तब भी ये साइकिल होनी चाहिए, डेली, वीकली और 2 वीक पे और 1 महीने पे आपका पूरा सिलेबस एक बार रिपीट हो जाना चाहिए। तब जाके अगर आप इस तरह के 3 कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट्स कर लेते हो लगातार के, 3 अटेम्प्ट के बाद आई एम डेफिनेटली श्योर कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, और आपका कॉन्फिडेंस उस लेवल का होगा कि जिसकी आप कल्पना अभी नहीं कर पाओगे। बिलीव मी, ट्रस्ट ऑन मी, फॉलो दिस प्रोसेस, एंड आप मेरे को आके बताओगे कि मैम आपने जैसे बताया था वैसे मैंने किया, और एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा जाने वाला है। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स थे उनके इंटेलिजेंस पे मुझे पूरा भरोसा है कि आप बहुत अच्छा करोगे। लेकिन प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस अप्रोच को अगर फॉलो कर लेते हो तो आपके लिए द बेस्ट हो जाएगा। बाकी आप जैसे चाहे उस तरह की स्ट्रैटेजी भी लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि मैं यही बताऊँगी। बस मैं अपनी एक एज अ मेंटोर, एज अ टीचर, मैं आपको लास्ट जो मेरी तरफ से टिप थी अकॉर्डिंग रिवीजन, वो मैं देना चाह रही थी, क्योंकि रिवीजन पे हमने बात नहीं करी है अभी तक। ठीक है जी, तो चलिए अब हम लास्ट में बात करने वाले हैं कि कोर्सेज़ के रिलेटेड क्या है। तो ये कोर्स हमारा था जो हमने फर्स्ट बैच लॉन्च की थी, वो हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। तो अब जितने लोगों के भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग बैच, तो मैंने पहले भी बताया कि मेरी अभी कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, अगर मुझे अच्छे अमाउंट में स्टूडेंट मिल जाते हैं देन आई विल टेक अगेन बैच 2, जो कि सेम मैनर में होगी, सेम पैटर्न पे होगी, सब कुछ सेम होगा। टाइमिंग जो होगी वो इवनिंग की होगी। तो आप मुझे बता सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया है, तो आप जिनका मैसेज मेरे पास आया कि मैम मुझे बैच लेनी है, तो आप तो बेफिक्र रहो, अगर बैच स्टार्ट होगी तो मैं आपको पर्सनली आपको इन्फॉर्म कर दूँगी, ग्रुप में भी मैं इन्फॉर्म कर दूँगी। लेकिन जो लोग हैं जिन्होंने अभी तक मुझे इन्फॉर्म नहीं किया, उन्हें लेना है, तो प्लीज़ आप इन्फॉर्म